हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 इसलिए गिरती हैं पत्तियां पढ़ाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पुरानी बात है, धरती पर पहला पौधा उगा। वह बड़ा होने लगा, लेकिन ये क्या, उस पेड़ पर न टहनियाँ थीं न पत्तियाँ। फूल और फल कहाँ से उगते। कई साल यूं ही बीत गए। फिर एक दिन हवा चली, बादल आए, बिजली कड़की, खूब बारिश हुई और फिर धूप निकली। पेड़ में बदलाव आया। सीधे सपाट पेड़ में टहनियाँ फूटी, कोपलें आई, कलियाँ खिली, फूल आए, सैकड़ों पत्तियाँ उगी, फल आए, पेड़ की शाखाएं झूमने लगी। एक दिन की बात है, तना बोला, पेड़ पर फूल बहुत आ गए हैं। नन्ही टहनी हिली, कहने लगी, हाँ, फूलों के कारण सैकड़ों कीट पतंगे भी आ गए हैं। फल पकने लगे थे। एक फल बोला, सैकड़ों मधुमक्खियाँ और तितलियाँ भी आ गई हैं। हरी पत्तियाँ नाचने लगी। एक पत्ती ने कहा, देखो, फलों से डालियाँ लद गई हैं। सबकी बात सुनने के बाद तना बोला, इस पेड़ पर छोटे बड़े पक्षियों ने अपने घोंसले भी तो बना लिए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन यह कहकर तना उदास हो गया। फल ने कहा, यह तो खुशी की बात है, उदास क्यों होते हो। पेड़ का तना बोला, आप सब पक चुके हो, पक्षी तुम्हें खा रहे हैं। फिर एक दिन आप सब मुझसे अलग होकर धरती पर बिखर जाओगे। टहनी बोली, तो क्या हुआ, कलियां भी तो फूल बनी हैं, फूलों से ही तो फल बने हैं, अब फलों को पककर गिरना ही तो है। पेड़ लंबी सांस लेते हुए आसमान की ओर देखने लगा। फल ने पूछा, अब क्या सोच रहे हो। पेड़ ने जवाब दिया, मैं खुश हूँ। पके हुए फलों से बीज निकलेंगे, वह घिरकर धरती में फैल जाएंगे, फिर उनमें भी अंकुर फूटेंगे। नन्हे पौधों के भीतर से ही मेरे जैसे अनेक पेड़ बनेंगे, धरती में हरियाली आएगी। फल ने चौंकते हुए कहा, यह तो खुशी की बात है। पेड़ सोच में पड़ गया। धीरे से बोला, गर्मी आ चुकी है, यह भी चली जाएगी। फिर वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु आएगी। तब पहले पत्तियां रंग बदलने लगेंगी। एक पत्ती ने अपने भीतर झांका। वह बोली, अच्छा, अभी तो मैं हरी हूँ, तब मेरा रंग कैसा हो जाएगा। पेड़ ने बताया, सुनहरा, नीला, बैंगनी, लाल या भूरा भी हो सकता है। फल ने कहा, पत्तियों का रंग बदलेगा, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। एक छोटी डाल बोली, लेकिन पेड़ के उदास होने का कारण क्या है। पेड़ कहता ही जा रहा था, अभी गर्मी, फिर वर्षा, फिर जाड़ा, और जाड़े के बाद पतझड़। सब चौंक पड़े। एक टहनी ने पूछा, पतझड़। पेड़ ने जवाब दिया, हाँ, पतझड़ यानी पत्तियों का झड़ना। पहले पत्तियों का रंग बदलेगा, फिर पत्तियां झड़ने लगेंगी, उसे पतझड़ कहा जाएगा। झूम रही टहनियाँ थम गईं, पत्तियां कांपने लगी, फलों का रंग फीका पड़ गया। एक बड़ी डाल की आंखें भर आई। उसने पूछा, पतझड़ भला आएगा ही क्यों। पेड़ ने जवाब दिया, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। कांपती हुई पत्ती ने पूछा, पतझड़ आएगा तो ही आप जिंदा रहोगे। टहनियाँ धीरे से हिली तो पेड़ ने कहा, हाँ, पतझड़ मेरे लिए ज़रूरी है। गर्मियों के बाद दिन छोटे होने लगते हैं, मुझे मिलने वाली सूरज की रोशनी का समय कम होने लगता है, तब मेरे लिए भोजन और पानी की कमी हो सकती है। पतझड़ मेरी मदद करेगा, वह मेरे भोजन और पानी की कमी को पूरा करेगा। टहनी ने पूछा, कैसे। पेड़ ने जवाब दिया, तब मैं अपनी ही पत्तियों से उनका पोषक तत्व खींच लूँगा। ऐसा करने से वह कमज़ोर होती चली जाएंगी, वे पानी को वाष्प में ही भी नहीं बदल सकेंगी और फिर हवा के एक हल्के झोंके से गिर जाएंगी। इस तरह मेरी ही पत्तियां मुझसे अलग हो जाएंगी। यह कहकर पेड़ चुप हो गया। एक पत्ती ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, हम सब गिर जाएंगी तो क्या हमारे बिना रह लोगे। पेड़ ने जवाब दिया, यह मेरे लिए बहुत कठिन होगा। एक पत्ती ने धीरे से पूछा, क्या हम एक पल में गिर जाएंगी। पेड़ ने पत्ती से कहा, नहीं, पहले धीरे धीरे तुम्हारा रंग बदलेगा, उसके बाद तुम्हारे डंठल का रंग बदलेगा, फिर तुम्हारा डंठल कमज़ोर हो जाएगा, फिर तुम टूटकर मुझसे अलग हो जाओगी। फिर और फिर, यह कहकर पेड़ चुप हो गया। नन्ही पत्ती ने पूछा, चुप क्यों हो गए, फिर क्या होगा। पेड़ बोला, फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा, मेरी टहनियाँ वीरान हो जाएंगी, नई कोपलें फूटने में समय तो लगेगा, कोपलों से फिर नई पत्तियाँ उगेंगी। यह सुनते ही काँप रही पत्तियाँ खुशी से झूमने लगी। एक पत्ती पेड़ से बोली, ओह, तो ये बात है, लेकिन मैं तो यह जानकर खुश हूँ, मेरी जगह नई पत्ती तो आ ही जाएगी। दूसरी पत्ती ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं भी खुश हूँ कि टहनी का साथ छोड़ने से पहले मेरा रंग बदलेगा, वो भी धीरे धीरे। वाह, बहुत मज़ा आएगा। तीसरी पत्ती बोली, मैं भी तैयार हूँ, धरती को हरा भरा करने के लिए मुझे गिरना पसंद होगा। पेड़ पर बार बार पत्तियाँ उगेंगी, बार बार बसंत आएगा, टहनियों पर फूल भी तो बार बार आएंगे, फल पकेंगे, फलों में बीज होंगे। टहनी की एक पत्ती बोली, नई पत्ती के लिए गिरना मुझे भी पसंद होगा। एक और पत्ती ने कहा, मुझे भी। अब सब पत्तियाँ एक साथ बोली, हमें भी। कहते हैं तभी से पेड़ की सेहत के लिए पत्तियाँ पतझड़ में गिर जाती हैं, फिर टहनियों पर कोपलें फूटती हैं, फिर नई पत्तियाँ आती हैं।
एक पेड़ से हर साल सैकड़ों बीज गिरते हैं। उन बीजों से नई पौध बनती हैं। यही पौधे बड़े होकर पेड़ बनते हैं। इस तरह धरती का हरा भरा बनना आज भी जारी है। इसके पाठ के अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शाखाएं यानी डालियाँ, जाड़ा यानी सर्दी, पोषक यानी पोषण करने वाले। अभ्यास कार्य देखेंगे अब हम। पहला प्रश्न है, पत्तियों को जब पता चला कि वे गिर जाएंगी तो उन्होंने क्या कहा? उत्तर है, पत्तियों को जब पता चला कि वे गिर जाएंगी तो वे खुशी से झूमने लगी। एक पत्ती ने कहा कि वह जानकर खुश है कि उसकी जगह नई पत्ती तो आ ही जाएगी। दूसरी पत्ती ने कहा कि वह टहनी का साथ छोड़ने से पहले अपना रंग बदलेगी तो बहुत मज़ा आएगा। तीसरी पत्ती ने कहा कि वह भी तैयार है और धरती को हरा भरा करने के लिए उसे गिरना पसंद होगा। दूसरा प्रश्न है, गर्मी के बाद कौन कौन से मौसम आते हैं और इनसे पेड़ पर क्या असर पड़ता है? उत्तर है, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु आती है। वर्षा ऋतु में पेड़ में बदलाव आता है, टहनियाँ फूटती हैं, कोपलें आती हैं, कलियाँ खिलती हैं, फूल आते हैं, पत्तियाँ और फल आते हैं। जाड़े के बाद पतझड़ आता है जिसमें पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, सोचो यदि पेड़ पर कभी पतझड़ ना आए तो क्या होगा? उत्तर है, यदि पेड़ पर कभी पतझड़ ना आए तो पेड़ को भोजन और पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि गर्मियों के बाद दिन छोटे होने लगते हैं और सूरज की रोशनी का समय कम हो जाता है। पतझड़ पेड़ को भोजन और पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है, जिससे वह जिंदा रह पाता है। चौथा प्रश्न है, अगर आप पेड़ होते तो सबसे ज़्यादा किस मौसम को पसंद करते और क्यों? उत्तर है, यदि कोई पेड़ होता तो उसे बसंत ऋतु सबसे ज़्यादा पसंद होती, क्योंकि इस मौसम में पेड़ पर बार बार पत्तियाँ उगती हैं, फूल आते हैं और फल पकते हैं। अगला है, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, पेड़ की पत्तियां किस समय पर गिर जाती हैं? पतझड़ में गिरती हैं। उत्तर में से आ जाएगा। तुम सब पक चुके हो, पक्षी तुम्हें खा रहे हैं, फिर एक दिन तुम सब मुझसे अलग होकर धरती पर बिखर जाओगे, यह किसने कहा? तने ने। उत्तर में दे आ जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस पेड़ पर छोटे बड़े पक्षियों ने अपने क्या बना रखे हैं? घोंसले भी तो बना लिए हैं, घोंसले आ जाएगा। तब मैं अपनी ही पत्तियों से उनका क्या खींच लूँगा? पोषक तत्व खींच लूँगा। सैकड़ों मधुमक्खियाँ और तितलियाँ भी आ गई हैं, तितलियाँ आ जाएगा। पढ़ो और जानो। अगला है, नीचे कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं, पाठ के अनुसार इन्हें क्रम से लिखें। धरती को हरा भरा करने के लिए मुझे गिरना पसंद होगा। मैं भी खुश हूँ कि टहनी का साथ छोड़ने से पहले मेरा रंग बदलेगा। हम सब गिर जाएंगी तो क्या हमारे बिना रह लोगे? नई पत्ती के लिए गिरना मुझे भी पसंद होगा। तो अब हम इन्हें क्रम से लिखेंगे। क्रम में आएगा, हम सब गिर जाएंगी तो क्या हमारे बिना रह लोगे? मैं भी खुश हूँ कि टहनी का साथ छोड़ने से पहले मेरा रंग बदलेगा। धरती को हरा भरा करने के लिए मुझे गिरना पसंद होगा। नई पत्ती के लिए गिरना मुझे भी पसंद होगा। अगला है, तना उदास क्यों हो गया? उत्तर है, तना इसलिए उदास हो गया क्योंकि उसे पता था कि एक दिन सभी फल और पत्तियां उससे अलग होकर धरती पर बिखर जाएंगी। अब भाषा की बात है, देखिए। पाठ में आए मानक शब्दों के समान अर्थ वाले स्थानीय शब्द लिखिए। शरद यानी जाड़ा, पेड़ यानी वृक्ष, गर्मी यानी धूप, अकेला यानी वीरान, भीतर यानी अंदर। अगला है, विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर उनसे ऐसे ही उदाहरण बनाकर लिखें। नन्ही टहनी, पुरानी बात, पहला पौधा, सीधे सपाट पेड़। हरी पत्तियां लिखेंगे, उदास तना, पके फल, नन्हे पौधे। कई नई कोपले लिखेंगे हम, सुनहरा रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग, भूरा रंग। छोटी डाल, नई पत्तियां। यह भी करें। नीचे दी गई तालिका में ऋतुओं के नाम लिखे गए हैं। प्रत्येक ऋतु के बारे में दिए गए निर्देश के अनुसार लिखिए। आपको क्या अच्छा लगता है? ऋतु है बसंत, गर्मी, बरसात, सर्दी। हमें क्या अच्छा लगता है? बसंत में फूल और नई पत्तियां आती हैं।
गर्मी में आम तरबूज जैसे मिलते हैं, आम और तरबूज जैसे फल मिलते हैं। बरसात में हरियाली और ठंडक रहती है। सर्दी में धूप में बैठना अच्छा लगता है। फिर है पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बसंत में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। गर्मियों में पेड़ पौधों की कुछ पत्तियां सूख जाती हैं। बरसात में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और सर्दियों में कुछ पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। उत्तर है, पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वे हमें फल, छाया और जीवन देते हैं। वे धरती को हरा भरा रखते हैं और नए पेड़ बनाने के लिए बीज भी देते हैं। उनकी देखभाल के लिए हमें उन्हें पानी देना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए और नए पेड़ लगाने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, नीम और आम के पेड़ आपने देखे होंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, लिखिए। पहला अंतर, आम के पेड़ में मीठे और रसदार आम जैसे फल लगते हैं, जबकि नीम के पेड़ में छोटे कड़वे निम्बोली के फल लगते हैं। दूसरा अंतर है, आम की पत्तियां लंबी और चिकनी होती हैं, जबकि नीम की पत्तियां छोटी और दांतेदार होती हैं और उनका उपयोग औषधीय रूप से किया जाता है। चौथा प्रश्न है, नीचे एक पोस्टर दिया गया है, इस पोस्टर को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, पोस्टर है, वन है तो जीवन है, आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, अपनी धरती को हरा भरा बनाएं। पहला प्रश्न है, पोस्टर क्यों बनाया गया है, और दूसरा है, पोस्टर से आपको कौन सी नई जानकारी मिली। तीसरा है, इसे पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे। तो पोस्टर क्यों बनाया गया है, उत्तर है, लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, जैसा कि इसमें आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं और अपनी धरती को हरा भरा बनाएं जैसे संदेश दिए गए हैं। पोस्टर से आपको कौन सी नई जानकारी मिली, वन है तो जीवन है का संदेश है। पोस्टर से यह जानकारी मिलती है कि वन हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है, जैसे वन है तो जीवन है नारे के माध्यम से उजागर किया गया है। इसे पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, पेड़ लगाने का प्रयास। इस पोस्टर को पढ़ने के बाद पेड़ लगाने और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के संदेश से प्रेरित होकर व्यक्ति पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, अलग अलग पेड़ों की पत्तियों का संकलन करते हुए उनके आकार, रंग और उपयोग की जानकारी जुटाकर लिखिए। पेड़ों का नाम, आम, पत्ती का आकार लंबा और सकरा, पत्ती का रंग गहरा, पत्ती का उपयोग सजावट औषधीय रूप से। पीपल की पत्ती का आकार दिल के आकार का, रंग हरा, सूखने पर पीला और उपयोग होता है पूजा पाठ में औषधीय रूप से। नीम की पत्ती का आकार छोटा, नुकीला किनारा, रंग हरा, उपयोग औषधीय एंटीसेप्टिक कीटनाशक में। तुलसी का आकार अंडाकार छोटा, रंग हरा, उपयोग सर्दी खांसी में औषधीय, पूजा पाठ में। केले का आकार बहुत बड़ा आयताकार, हल्का हरा रंग होता है, भोजन परोसने, सजावट, धार्मिक अनुष्ठान में इसका उपयोग होता है। गुलाब की पत्तियां अंडाकार, छोटे दांतेदार किनारे होते हैं आकार में, गहरा हरा रंग होता है और इसका उपयोग सजावट, गुलाब जल बनाने और औषधीय रूप से किया जाता है। बरगद की पत्ती का आकार अंडाकार और बड़ा होता है, गहरा हरा रंग होता है, धार्मिक महत्व है, औषधीय और पशु चारे के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पतझड़ के दौरान उदास होता है और फिर भी उसका दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है। आप जब उदास होते हैं तो क्या करते हैं। उत्तर है, जब मैं उदास होता हूँ तो मैं पेड़ की तरह ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय भी आता है। तो देखिए, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के और भी चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।